नमस्कार। सार्थक क्लासेस पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने 8.1 के जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को और 1 से लेकर 5 सवाल तक हमने अच्छी तरह से हल कर लिए हैं और साथ ही 8.4 के एक वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब आज हम क्या करेंगे, 8.1 के 6 से लेकर जो 11 तक सवाल है उसको हल करेंगे। तो चलिए बिना समय लिए शुरू करते हैं 8.1 का छठा सवाल। चलिए छठे सवाल को देखते हैं कि हमें दिया गया है कि आपको यहाँ सवाल दिखाई दे रहा होगा कि हमें दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण दे रखे हैं और कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। देखो अब कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब ये जो 90 डिग्री वाला है वो ए और बी में से कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो ए हो सकता है ना बी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या आ गया, त्रिभुज एबीसी में सी आ गया। फिर अब ए और बी, चाहे इसको ए कह दो या इसको ए कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ए कह देते हैं, ये आ गया बी। और ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, अब देखो दिया क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है क्या कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। एक तो हमें ये दे रखा है और क्या क्या दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी, ये भी हमें दिया गया है। अब इस सवाल में सिद्ध क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखो इसकी उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति कह दो या प्रमाण कह दो कि इसको हम किस तरह से सिद्ध करेंगे। कि हमने लाल बट्टे कक्का पढ़ा था, जो इससे पिछली वाली क्लास आई थी। जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं देखा है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं आप। देखो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें दे रखा है कोस ए और कोस बी। तो हम क्या करेंगे, इस ए के लिए कोस का मान ज्ञात करेंगे और इस बी के लिए कोस का मान ज्ञात करेंगे। देखो कि त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, देखो कोस ए बराबर, अब कोस थीटा लाल बट्टे कक्का, देखो क्या होता है कि लाल बट्टे कक्का, ये आपको रफली लिखना है। ये जो काम है ये रफली है कि पहले किसके लिए था, पहला जो है एल बटा के लंब बटे कर्ण किसके लिए था, साइन थीटा के लिए। दूसरा आधार बटे कर्ण किसके लिए था, कोस थीटा के लिए। तो इस ए के लिए मैंने क्या बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि कोण की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं कि जो कोण दे रखा है उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब 90 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या होगी, कर्ण। ये फिक्स है, कर्ण है। 90 डिग्री की 90 डिग्री की सम्मुख भुजा मतलब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कह दो या 90 डिग्री की सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। बाकी बात आती है आधार और लंब की, ये डिसाइड करता है कोण। ठीक है, अगर कोण हमने ये लिया है तो ये लंब हो गया, तो ये क्या बच गया, आधार। अगर हमने कोण ये लिया है तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये बच गया आधार। क्योंकि कोण की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। जो बाकी तीसरी भुजा बचती है वो आधार आ जाएगी। तो देखो जब हम इसको काम में लेंगे आधार बटे कर्ण, किसके लिए आता है, कोस थीटा के लिए, आधार बटे कर्ण। जब हम ए की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, एसी बटा ए बी। जब हम इस बी की बात करेंगे तो इस बी के लिए ये लंब है और ये आधार, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अब इसी तरह से करना है कि कोस ए बराबर आधार एसी बटा ए बी, समीकरण नंबर 1। और क्यों है कि चूंकि इसको हमें बॉक्स में बंद कर देना है कि चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार कोस बी बराबर, देखो इस बी के लिए, इस कोण के लिए ये लंब है कि कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। इस बी के लिए ये क्या है, आधार, आधार बटे कर्ण, बीसी बटा ए बी। तो ये समीकरण नंबर 2 तो ये लिखेंगे चूंकि कोस थीटा बराबर, या हमने एक बार लिख दिया कि एक अगर वही चीज काम आ रही है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा इसी प्रकार, मतलब जो ये किया है उसी प्रकार। अब प्रश्न अनुसार देखो कि प्रश्न अनुसार कोस ए बराबर कोस बी, इसका मतलब ये दोनों मान बराबर दे रखे समीकरण ए को। तो कोस ए बराबर कोस बी,
कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान देखो ए सी बटा ए बी बराबर कोस बी का मान बी सी बटा ए बी। देखो ए बी से भी कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये भी हर में है और ये भी हर में। जब वजन गुणा होगा तो ये जाएगा भाग में, ए बी बटा ए बी बन जाएगा, इसलिए ए बी से भी कट गया। तो यहां पे मान क्या आ गया? ए सी बराबर बी सी। क्या मान आ गया? कि ये भुजा ए सी और ये भुजा बी सी दोनों क्या है? बराबर है। अब आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। चाहे समकोण त्रिभुज हो या किसी प्रकार का त्रिभुज क्यों ना हो, अगर दो भुजा बराबर दे रखी है इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कंडीशन लगती है कि समान भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं। दोबारा सुनो, ये दोनों समान भुजा है, समान भुजा के संगत कोण जो है, ये दोनों कोण वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसी भुजाएं बराबर आ गई तो ये बन गया त्रिभुज एबीसी, क्या बन गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और जो समान भुजा है जो बराबर है उनके संगत कोण क्या है? बराबर है। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, कि चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की या समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों भुजा को हमने बराबर सिद्ध कर दिया। कैसे किया? कि कोस ए कोस बी हमें बराबर दे रखा है, तो हमने क्या किया? इस त्रिभुज में कोस ए निकाला कि आधार बटे कर्ण, इसी त्रिभुज में कोस बी निकाला, इसके लिए आधार बटे कर्ण, दोनों को बराबर रख दिया। ए बी से भी कट गया, ए सी बराबर बी सी आ गया। जैसे ही दोनों भुजा बराबर आ गई, ए सी बराबर बी सी आ गया, इसका मतलब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जैसे समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे गलती करते हैं कि इसको सी से सी काट देते हैं, ठीक है। कैसे किया? कि सी से सी काट दिया, ए बराबर बी, और कह देते हैं कि अतः कोण ए बराबर कोण बी। ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ए सी क्या है? ए सी है भुजा की लंबाई, और बी सी क्या है? भुजा की लंबाई। ये ए सी और बी सी भुजा की लंबाई है, न कि ये किसी बिंदु दे रखे हैं। ए और सी कोई बिंदु नहीं है कि इनको काट सकते हैं। ए गुणा सी नहीं है यहाँ पे, ये ए सी इस भुजा की लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम ए को इस सी को सी से नहीं काट सकते, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे लिखना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इस प्रकार ये छठा सवाल हो गया। तो ये सातवां सवाल देखते हैं। देखो, चलिए सातवां सवाल देखते हैं। देखो, हमें दे रखा है कि कोट थीटा बराबर 7/8, और हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और इसी का दूसरा सवाल दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सवाल हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम इसमें सरल तरीका लगाते हैं कि इनका गुणा कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र बनता है बीजगणित का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी माइनस बी क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, सीधा सीधा हल कर सकते हैं। देखो कैसे, ये हमें करना नहीं है, लेकिन इसको हमें इसको काम में लेते हुए करना है, समकोण त्रिभुज बनाकर। देखो कैसे कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सरल समीकरण लगाते हुए कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे भी लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, सरल समीकरण से। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा, सरल समीकरण से। कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? कोट स्क्वायर थीटा। और यहां हम सीधा कोट थीटा का मान रख सकते हैं 7/8। 7/8 का स्क्वायर मतलब 49/64।
ये आसानी से आंसर आ सकता है, लेकिन ये सही है, गलत नहीं है। अगर इस तरह से करें तो भी अपना सही आएगा आंसर, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको समकोण त्रिभुज काम में लेते हुए करना है, ठीक है। तो देखो हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोण थीटा को काम में लेते हुए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये त्रिभुज एबीसी आ गया है जिसमें कोण बी समकोण है। अब कोण थीटा लाल बट्टे कक्का से देखो क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। कोट क्या देखो, पहला साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब। तो कोट थीटा जो होता है वो आता है आधार बटे लंब। अब थीटा को इसको मान लेते हैं, ये जो थीटा है वो ये वाला है। अब आधार बटे लंब देखो, आधार क्या है 7/8, और इसको हम क्या लेंगे फिर, आधार को इस थीटा के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 7k/8 की। और के क्यों लगाते हैं ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। आप जिन्होंने वीडियो नहीं दिखाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके पहले इससे पहले वाला 8.1 का जो वीडियो है वो देखिए, 1 से लेकर 5 सवाल तक। उसके बाद में आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएगी के क्यों लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आगे देखते हैं। अब दो भुजा अपने पास आ गई, ये आधार आ गया, ये लंब आ गया। तो पाइथागोरस को काम में लेते हैं, हमें सबसे पहले इस कर्ण को ज्ञात करना है, इस को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना अपने पास AC, AC का स्क्वायर, आधार दे रखा 7k प्लस लंब दे रखा 8k। ये बन गया देखो, AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49, और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, k का k स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ना कैसे है कि आप या तो सीधा जोड़ दो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि k स्क्वायर साथ में जोड़े कैसे, तो पहले k स्क्वायर को ले लो कॉमन, 49 प्लस 64 बचेगा। 49 प्लस 64 देखो कितना आता है कि ये मान इसमें से एक इसको दे दो, ये हो गया 50, 50 और 50 कितने 100, एक बन जाएंगे 113, ठीक है। कितने आ जाएंगे 113। तो AC स्क्वायर बराबर 113, तो AC बराबर कितना आएगा 113 k स्क्वायर रूट के अंदर। AC का मान कितना आएगा देखो, k स्क्वायर का तो k बार आ गया, और 113 क्या है, रूट निकलेगा नहीं, तो ये 113 का तो 113 बना रहेगा 113, और ये क्या आएगी इकाई, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, इकाई लगा दो साथ में। ये आ गई रूट 113 और k बाहर। अब हमें क्या करना है कि इससे साइन थीटा का मान निकालना और कोस थीटा का मान निकालना, इसमें रख देंगे, और एक बार इसमें सीधा ये मान रख देंगे तो दूसरा सीधा सीधा आ जाएगा, ये मान हम सीधा यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या आता है, इस थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, देखो 20 AB बटा AC, AB बटा AC, की चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा देखो कितना आ गया, AB का मान देखो कितना 8k बटा रूट 113, k रूट 113, तो ये इससे कट गया, तो साइन थीटा बराबर आ गया 8 बटा रूट 113, ये तो मान आ गया साइन थीटा का। इसी प्रकार हम कोस थीटा का मान निकालते हैं। कोस थीटा बराबर, कोस थीटा क्या था देखो, आधार बटे कर्ण, ये आधार और बटा कर्ण, BC बटा AC, BC बटा AC की चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब मान रख देते हैं देखो इसका, कोस थीटा बराबर ये कितना है 7k बटा k रूट 113, तो k से k कट जाएगा, 7 बटे रूट 113 बचेगा, ठीक है। दोनों मान आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट के अंदर मान रखते हैं। पहला हमें दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा
बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बीजगणित का एक सूत्र लगा देते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए कि चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लगा देते हैं। देखो तो ये तो a है और ये b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटा दे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा के यहां मान रखते थे। देखो 1 माइनस साइन थीटा का देखो कितना मान है, 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर बटे कोस थीटा का देखो मान कितना है, 7 बटा 1 माइनस 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर। ये बन जाएगा कि 1 माइनस 8 बटा रूट 113 है, तो क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64 बटे रूट 113 मतलब 113, रूट हट जाएगा स्क्वायर होते, और इसके बट्टा में कुछ भी नहीं, 1 लगा देते हैं। ये देखो कितना बनेगा कि 1 बटा 1, इस 1 के बट्टा में कुछ नहीं, 1 लगा देते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा रूट 113 का 113। अब हम क्या करते हैं, इस जगह पे और इस जगह पे लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो केवल इसका लघुत्तम कितना है 113, तो 113 माइनस 64 बटा यहां पे भी लघुत्तम देखो कितना आएगा 113, ये क्या बनेगा 113 माइनस 49। तो देखो 113 से 113 कट जाएगा क्योंकि पलट की संख्या गुणा में जाएगी। 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64। ये आ गया इसका मान, कितना आएगा 49 बटा 64। और इसका दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग सीधा कह रहा है कि कोट थीटा दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा करना है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा है 7 बटे 8 का स्क्वायर, तो 49 बटा 64। ठीक है, दूसरा जो भाग है सीधा इसका स्क्वायर कर देना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 रूट 113 का 113, और यहाँ लेना है हमें लघुत्तम 113 इसका भी। यहाँ थोड़ा सा देखो सही से वापस से कर देते हैं एक बार इस जगह पे, कि यहाँ पे एलसीएम आया 113 इसका, केवल इस भाग का, ऊपर वाले भाग का एलसीएम यहाँ पे आया 113, फिर 113 माइनस 64, फिर ये बट्टा में पूरा कोण में आ गया, फिर इसका लघुत्तम कितना है 113 आ गया। ठीक है, इस जगह पे 113 माइनस 49, तो 113 में से 64 घटाएंगे 49 आ गया, 113 में से 49 घटाएंगे 64 आ गया, तो इसका ओवरऑल जो इसका जो आंसर है वो ये आ गया। ठीक है, दूसरा भाग सीधा स्क्वायर करने से आ गया। तो इस प्रकार ये 7वां सवाल हो गया अपना। अब हम करते हैं इसका 8वां सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं। देखो कि दिया है 3 कोट ए बराबर 4, और हमें करना क्या है कि जांच करनी है कैसे, कि 1 बाय tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर किसके होना चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस कोट से क्या करेंगे tan और कोस का मान निकालेंगे, और वो किस तरह से निकालेंगे कि tan का उल्टा कोट होता है, ठीक है, और tan कोट का उल्टा tan होता है, तो कोट से tan तो सीधा आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज बनाकर हमें कोस और साइन के मान चाहिए। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, एक बार हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, दोनों मान बराबर आने चाहिए। हमें चेक करना है या नहीं है, हमें बताना है कि बराबर है या नहीं। अगर है तो बता देंगे बराबर है, अन्यथा नहीं है। चलो शुरू करते हैं। देखो इसको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दे रखा है 3 कोट ए, कि 3 कोट ए बराबर 4, तो यहां से कोट ए बराबर कितना आएगा 4/3। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये केवल एक अनुपात है, ऐसा नहीं है कि कोट, ये देखो कोट क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है, tan का उल्टा होता है, tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये 4 आधार नहीं है और ये 3 लंब नहीं है, केवल क्या उनका अनुपात है। तो इनको काम में लेते हुए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले हमने बनाया समकोण त्रिभुज, देखो, और यहाँ पे ए दे रखा है तो इसको ए मान लेते हैं, ये बी आ गया और ये सी आ गया। ठीक है, अब कोट क्या होता है, कोट ए, जब इसको हमने कोण लिया है तो ये आधार है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है और ये वाली कर्ण है। कोट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार मतलब ये बन गया 4 के, लंब कितना आ गया 3 के। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में कर्ण ज्ञात करेंगे सबसे पहले, कि त्रिभुज एबीसी में देखो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण देखो कितना दे रखा है, AC, जो हमें ज्ञात करना है। आधार है 4k का स्क्वायर और ये दे रखा है 3k का स्क्वायर। तो ये बन गया AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो आएगा 25 स्क्वायर। और किसके मान के बराबर है, AC के मान के, AC स्क्वायर के बराबर है। हमें चाहिए मान AC का, तो रूट 25k स्क्वायर। अब देखो 25 का रूट होता है 5 और k स्क्वायर का k, इसका मतलब AC का मान आ गया 5k इकाई, 5k इकाई। ठीक है, ये आ गया 5k। अब हमें क्या करना है कि देखो ये मान तो हम आसानी से निकाल लेंगे, कोट का उल्टा कर देंगे। कोट A बराबर कितना है 4/3, उल्टा कर देंगे tan A कितना आएगा 3/4। लेकिन हमें साइन और कोस के यहां से लेने हैं। अब देखो साइन A यही लिख लेते हैं, देखो कि साइन A बराबर, इस साइन के लिए साइन का होता है लाल बटे का कैसे, लंब बटे कर्ण, 3k/5k, 3k/5k, तो ये कितना आएगा 3/5। तो साइन A बराबर 3/5। अब देखो कोस A का मान लेते हैं, कोस A बराबर, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 4k/5k, 4k/5k, तो k से k कट जाएगा। कोस A बराबर 4/5, यह आ गया 4/5। और tan A क्या बनेगा, tan A बराबर बनेगा, देखो कोट का जस्ट उल्टा कर दो, कितना आएगा 3/4। ये क्यों आया, क्योंकि tan थीटा और कोट थीटा जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो मान tan थीटा का आता है उसको पलट दो, है ना, जैसे मान लो 1/2 है तो 2/1, ये 4/3 है, कोट का मान दे रखा है, तो ये tan का मान क्या आएगा 3/4। ठीक है, कैसे आया वो भी देखो एक बार, कि tan थीटा जो होता है वो आता है 1/कोट थीटा। ठीक है, सूत्र होता है, और कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो हमें मान चाहिए tan थीटा का, तो 1/कोट थीटा का, कोट A का मान कितना है 4/3, 4/3। अब बट्टा के अंदर बट्टा कैसे गया, तो ये कहां जाएगी ऊपर, तो ये बन जाएगा 3/4। इसलिए tan और कोट के मान सीधे पलट दो, अपने पास मान ना देंगे। कोट का मान दे रखा है तो 4/3 और 3/4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और राइट हैंड साइड में रखना है, और चेक करना है कि ये मान दोनों बराबर है या नहीं। तो पहले लेते हैं LHS। कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर, देखो 1 - tan स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर है। अब tan का हमें मान रखना है कि 1 - 3/4 का स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो ये मान बन गया देखो कि 1 - 3 का स्क्वायर 9/16, यह आ गया 1 + 9/16। अब हमें क्या करना है कि इस जगह पे और इस जगह पे लघुत्तम लेना है, केवल लघुत्तम लिया और अपना आंसर आ जाएगा। देखो इनके बटा हम कुछ नेक मान लेते हैं, ये मान जो है वो हमें यहाँ रखना है कि ये जो जगह है ये केवल इसके लिए है, यहाँ के लिए। वो दोबारा कर लेते हैं कि 16, ये वाला लघुत्तम, इसका लघुत्तम 16, कि 16 - 9 16, 16 + 9, ये 16 से 16 कट जाएगा कि 7/25। तो 1 - tan स्क्वायर A बट्टा 1 + tan स्क्वायर A कितना है 7/25। अब हम देखते हैं RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दे रखा है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। देखो cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A बराबर, cos A का मान देखो कितना है, cos A दे रखा है 4/5, 5 का स्क्वायर, माइनस sin A का मान देखो कितना दे रखा है, sin A का दे रहा 3/5, 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16/25 - 9/25। तो लघुत्तम आया 25, 16 - 9 बराबर 7/25। कितना आया 7/25। और देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ रही है, राइट हैंड साइड भी 7/25 आ रही है। इसका मतलब हमें लिख देना है कि अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये सवाल करना है
कि जो मान हमें दे रखा है कोट का, उससे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और कोट का मान से हम tan का मान इसको पलट के निकाल लेंगे और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रखना है। तो ये अपना 8वां सवाल हो गया। अब हम देखते हैं इसका 9वां सवाल। देखो चलिए 9वें सवाल को करते हैं। देखो हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज में कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है और tan A बराबर 1/√3 दे रखा है और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान ज्ञात करना है और cos C माइनस sin A sin C का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसे tan से, ठीक है। हम इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं बिना समकोण त्रिभुज के। कैसे कि tan के कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, 3 होता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। देखो रफली करते हैं एक बार। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री आ गया। कैसे कि tan A के A कितना आएगा 1/√3 से 30 डिग्री, ये 90, ये कितना बचेगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ पे हम A की जगह 30 और C की जगह 60 रख के भी मान ज्ञात कर सकते हैं कि sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 आसानी से मान आ जाएगा। और sin 30 का और cos 60 का मान आसानी से आपको याद होना चाहिए कि sin में 30 का जो मान है वो 1/2 होता है, cos 60 का मान √3 1/2 होता है। कितना? 1/2। उसी प्रकार cos A मतलब cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, मान रख के आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से ना करके हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना के हल करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है कि तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। कोण से न करके हम इसको करेंगे भुजाओं से। देखो कि चूंकि tan A बराबर 1/√3। अब tan थीटा क्या आता है समकोण त्रिभुज में? लाल बट्टा कका से लंब बटे आधार। इसका मतलब ये लंब है और ये आधार है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो कह रहा है कि कोण B 90 डिग्री है, तो ये आ गया B, इसको A मान लो ताकि ये अगर कोण होगा तो ये आधार लंब हो जाएगा और ये अपना आधार, क्योंकि कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है और ये आधार। ये B हो गया, ये बच गया जो C आ गया। ज्ञात हमें दोनों करने हैं, ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि tan A जो होता है वो tan थीटा जो होता है वो आता है लंब बट्टे आधार। तो ये तो है लंब, मतलब ये आ गया 1 गुणा के, कितना का के, और ये है आधार √3k। ठीक है, ये आएगा 1 गुणा के, 1 को के से गुणा करेंगे तो के आएगा, इसलिए केवल के लिखा था यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे और AC का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है AC है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC तो हमें ज्ञात करना है। AB कितना है √3k, √3 और k का स्क्वायर प्लस BC कितना है k का स्क्वायर। तो ये बनेगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आ गया 4k स्क्वायर और ये मान किसके बराबर है AC स्क्वायर के। तो AC कितना आएगा √4k स्क्वायर। AC कितना आया √4k स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AC देखो 4 का रूट होता है 2 और k स्क्वायर का k, तो AC जो है वो आ गया 2k इकाई, 2k इकाई। अब मान किसका देखो, किस किस का मान चाहिए, sin A का चाहिए और cos A का चाहिए, sin C का चाहिए, sin C का और cos C का। तो चारों मान निकाल लेते। देखो कि sin A, जब A की बात कर रहा है तो इस A के लिए ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, इस A के लिए ये लंब है, ये आधार। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, BC बटा AC, BC बटा AC। तो K बटा कितना आएगा 2K, K बटा 2K, तो K से K कट जाएगा तो sin A मान आ गया 1/2। ठीक है, इसी प्रकार cos A, cos क्या होता है A के लिए आधार बटे कर्ण, √3k बटा 2k, √3k बटा 2k, तो k से k कट जाएगा, cos A आ गया √3/2। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखो cos A और cos
कोस से और साइन ए का मान आ गया, इसी प्रकार हम साइन सी और कोस सी का भी मान ज्ञात कर लेंगे कि साइन सी। देखो जब सी की बात करेंगे हम, जब इस कोण सी की बात करेंगे तो इस कोण के लिए, कोण की समूह भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इस कोण के लिए ये क्या है, लंब, और ये वाला कर्ण है। कर्ण तो फिक्स रहता है, ये लंब है और ये आधार है। तो इस सी के लिए ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो देखो ए बी का मान कितना है, √3 के बटा 2 के। तो के से के कट जाएगा, साइन सी बराबर √3 बटा 2। ठीक है। इसी प्रकार कोस सी बराबर, इस सी के लिए ये आधार है, आधार बटे कर्ण के बटा 2 के। तो के बटा 2 के, तो ये आएगा के से के कट गया, कोस सी बराबर 1 बटा 2। अपने पास चारों मान आ गए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते। देखो फर्स्ट वाले में हमें क्या कहा है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। पढ़ लिख लेते हैं इसको, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी बराबर हल करना है क्या, कि इनके हमें जो मान हमने ज्ञात किए चारों मान ही रखने। देखो इसके अंदर रख देते हैं, कोई जगह पे रख देते हैं कि साइन ए का मान देखो कितना है, 1 बटा 2 गुणा कोस सी का मान कितना है, 1 बटा 2 प्लस कोस ए का मान है √3 बटा 2 गुणा और कौन सा रहेगा, साइन सी का मान है √3 बटा 2। अब देखो इनको गुणा करके और लघुत्तम लेके जोड़ना है। कैसे कि 1 बटा 2 को 1 बटा 2 से गुणा किया, 1 को 1 से किया, 2 को 2 से किया, 1 बटा 4 प्लस √3 को √3 से गुणा किया, ठीक है, 3 आ गया, 2 को 2 से किया 4। अब देखो 1 बटा 4 का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। 3 बटा 4 का मतलब तीसरा हिस्सा, ठीक है, तिहाई हिस्सा और चौथा हिस्सा जब जुड़ेगा कितना बन गया, 1। और वैसे भी लघुत्तम लेके जोड़ के देख लो कि 4 1 प्लस 3 कितना आएगा, 4 बटे 4 मतलब 1। तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। वैसे दूसरा भाग देखते हैं। देखो कह रहा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए √3 बटा 2 गुणा कोस सी देखो 1 बटा 2 माइनस साइन देखो कितना है, 1 बटा 2 गुणा आगे है साइन सी √3 बटा 2। देखो मान कितना आएगा कि √3 को 1 से गुणा किया, √3 बटे 4 माइनस 1 को √3 से किया, √3 बटे 2 को 2 से किया 4। तो मान कितना आ गया, 0। तो इसका जो मान है वो तो आ गया 1 और इसका मान आ गया 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं कि हमें क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है PQR, जिसमें कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, और दिया गया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है कि साइन P cos P और tan P के मान हमें ज्ञात करने। देखो क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, ठीक है, जिसमें कोण Q को हम क्या बताएंगे, 90 डिग्री बताएंगे। ये कोण Q जो है वो आ गया 90 डिग्री। अब कह रहा है कि 90 डिग्री है, बाकी P और R किसी भी बना सकते हो। तो हमें साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करने, इसलिए हम P इसको रख लेते हैं ताकि ये लंब हो और ये आधार बन जाए, ठीक है। यहाँ देखो, अब P इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा क्योंकि हमें पता है कि ये आधार दिखाई दे रहा है हमें और ये लंबवत दिखाई दे रहा है, ज्यादातर ये लंबवत। अब हमें क्या करना है, देखो PQ का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हमें PR प्लस QR मतलब PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग पता होनी चाहिए कि ये QR कितनी है, ये PR कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देंगे। इन दोनों से ही हम क्या करेंगे कि PR और QR का मान ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से, इस त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, देखो ध्यान से कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर बराबर आधार PQ का स्क्वायर प्लस लंब QR का स्क्वायर।
ठीक है, तीनों मान आ गए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को काम में लेंगे इसके अंदर, कि समीकरण 1 व 2 से मान इसके अंदर रखेंगे। देखो इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में हमें पी आर और क्यू आर दोनों में से कोई एक मान हमें दे रखा है, तो इस किसी एक मान को हम लेंगे और इसके अंदर रख देंगे। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। इनमें से मान हमें समीकरण 3 में रखना है और ये पीक्यू का मान हमें इसकी जगह रखना है, समीकरण इस पीक्यू की जगह समीकरण 2 का मान। समीकरण 1 से देखो ये दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहां से हम या तो पी आर का मान ले या हम क्या करें क्यू आर का मान ले, तो किसी एक का हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, ये बन गया। ये मान हम क्या करते हैं, इसकी जगह रख देते हैं, क्यू आर की जगह इसकी जगह रख देते हैं। क्यू आर हमने पी आर का पक्षांतर कर दिया है, तो ये क्यू आर का मान हम क्या करेंगे, इसकी जगह रख देंगे और पी क्यू का मान अपने पास पहले से। तो देखो पी आर का पी आर बराबर पी क्यू है अपने पास 5 प्लस क्यू आर है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही इसको हल करेंगे, देखो पूरी समीकरण क्या है, पी आर में पहले किस में थी, पी आर पी क्यू और क्यू आर, और हमें किस में दे रखी थी, पी आर और क्यू आर के अंदर। अब जब तक पूरी समीकरण किसी एक चर में नहीं आएगी तब तक हम क्या मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो पूरी समीकरण पी आर में आ गई, तो देखो पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब यहां हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। इस यहाँ पे गलती क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b, ये कितना है पी आर। तो यहाँ पे a का मान 25 था, b का मान पी आर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b। अब देखो पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर ये कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। जब पक्षांतरण होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, किसी एक का चिन्ह बदल जाएगा। इसको अगर इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं, किसी एक का चिन्ह बदल जाए। ये कितना बच गया, देखो 25 को 2 से गुणा किया 50 पी आर, ये किसका है, माइनस का। जब हम इसका पक्षांतर बाई तरफ कर लेंगे तो ये बढ़ जाएगा 50 पी आर प्लस का। अब यहाँ पे देखो 25 प्लस और 25 का स्क्वायर 625, तो पी आर इनको जोड़ के हम क्या करेंगे, 50 का भाग दे देंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, पी आर का मान आ जाएगा। 25 प्लस 625 650 बटे 50, इसका मतलब पी आर कितना आ गया, देखो 0 से 0 कट गया। अब 65 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर जो है वो आ गई, ये वाली पी आर कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर। इस पी आर का मान हम यहां रख दें तो किसका मान आ जाएगा, क्यू आर का। ठीक है, इसको एक समीकरण दे देते हैं 4 कि पी आर का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखते देखो कि क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, पी आर का मान कितना है 13, तो क्यू आर का मान कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 25, ये दोनों का योग जो था 25 सेंटीमीटर था, तो इसमें ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अपने पास तीनों मान आ गए, पी आर का मान, क्यू आर का मान और पी क्यू का मान हमें पहले से दे रखा था। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन पी, अब साइन थीटा क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, ये क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटे पी आर। तो साइन पी बराबर, देखो क्यू आर का मान देखो कितना है, क्यू आर का मान 12 बट्टे पी आर का मान 13, तो यह आ जाएगा 12 बट्टे 13। और क्या क्या पूछा हमसे, कोस पी का मान। कोस पी क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। तो पी क्यू का मान देखो कितना है 5 बटा पी आर मतलब 13, 5 बटे 13, यह आ गया कोस पी का मान। और लास्ट अपने पास एक और पूछा tan टी का मान। हम आर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पी से ज्ञात कर सकते हैं और 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आर से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमसे केवल 3 पूछे और tan पी।
टेन पी क्या होता है, टेन थीटा क्या आता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। तो टेन पी बराबर, देखो इस बी के लिए लंब बटे आधार, लंब कितना देखो क्यू आर कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5 आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो हमसे 3 मान पूछे थे वो तीनों मान आ गए। करना क्या था कि इसमें हमें सबसे पहले पाइथागोरस लगानी है, फिर इन्हीं को काम में लेकर किसी एक को पक्षांतर करके, चाहे क्यू आर का करो चाहे पी आर का करो, हमें जो पाइथागोरस पर लगाए उसमें हमें इसका मान रखना था और पी क्यू का मान हमें दे रखा था। उसके बाद में केवल इसमें a माइनस बी का यहाँ बता देना है कि a माइनस बी का सूत्र लगाए हैं इसमें ब्रैकेट लगाकर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कटा, इसको हम क्या करें बाई तरफ लेके आ गए। ठीक है, ये जुड़ के 650 हो गए, 50 का चला गया भाग क्योंकि गुणा में, 65 को 5 से काटा 13, तो पी आर का मान आ गया 13। इस पी आर का मान हमें समीकरण नंबर 4 में रखा, तो पी आर का मान जैसे लिखा कितना हमें 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर आ गया, पी आर आ गया और पी क्यू हमें दे रखा था, पी क्यू हमें दे रखा था, तो तीनों मान आ गए। ठीक है, क्योंकि ये आ गया 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना 10वां सवाल हुआ। अब हम करते हैं देखो इसका आखिरी और 11वां सवाल। एक क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखो क्या दे रखा है कि 11वें का पहला क्या दे रखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 11वें का पहला क्या कह रहा है कि सत्य असत्य बताना है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो tan का जो मान है वो 1 से कम नहीं होता, कम भी होता है, बराबर भी होता है कि और 1 से ज्यादा भी होता है। कब कब होता है, देखो आपने देखा भी होगा कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है कि लंब बटे आधार। tan थीटा क्या आता है लंब बटे आधार। अगर मान लो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लो ये 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, और ये अगर थीटा माने, ये अगर थीटा है, ये लंब है और ये आधार है, अगर 3/4 है तो मान क्या आएगा 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि 3/, छोटे संख्या में बड़ी संख्या में भाग दे रहे, आ सकता है लंब बटे आधार। ठीक है, अगर मान लो कि ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाएगा, ये भी संभव है, ये भी, तो क्या आएगा 1 से ज्यादा आएगा। 4/3 कितना आता है 1 आता है। और मान लो कि ये दोनों बराबर आ जाए तो क्या आएगा 4/4 मतलब बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो tan का मान जो है, tan थीटा का मान, तो ये जो कथन कह रहा है वो असत्य है। और वैसे भी देख सकते हो कोण से कि tan थीटा अगर मान लो 30 डिग्री दे रखा है तो कितना आता है 1/√3। अब 1 और 1/√3 में √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भाग जाएगा तो मान क्या आएगा 1 से कम आएगा। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, ये कंडीशन बनती है tan 45 में, कितना आता है 1, तो क्या है 1 के बराबर है। और tan 60 मान कितना आता है √3, और √3 का मान होता है 1.732, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा है। इसलिए सदैव 1 से कम नहीं होता, बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए पहला कथन क्या है असत्य है। फर्स्ट जो है वो क्या आएगा असत्य। ठीक है, अब इसको दूसरा देखते हैं। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण का कोई मान है, कह रहा है कि sec a बराबर 12/5। sec a का मान जो है 12/5 हो सकता है क्या? देखो चलो चेक करते हैं कि चूंकि sec थीटा जो होता है वो क्या होता है, देखो sec होता है कोस का उल्टा, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये क्या आएगा कर्ण बटे आधार। अब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। एक समकोण त्रिभुज है, ये अगर थीटा है, अगर कर्ण इसके अनुसार अगर 12 दे रखा है, ठीक है, और आधार अगर 5 दे रखा है, तो ये बात संभव है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है। ये कह रहा है कि किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है। अगर इसको a मान थीटा की जगह से तो a ले लेते हैं तो 12/5 हो सकता है, क्योंकि कर्ण बटे आधार होता है और कर्ण क्या होता है हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। यहाँ पे जो बड़ी भुजा आ रही है, ठीक है, बड़ी भुजा आ रही है, कितना आ रहा है 12/5, इसलिए ये संभव है। तो दूसरा जो है वो क्या है सत्य है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के
लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कोसिकेंट। कोस ए जो है वो कह रहा है कोसिकेंट, कोसिकेंट का एक संक्षिप्त रूप है। देखो कोस जो है वो कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। आपको जब 8.1 शुरू कराई थी, जो पहली क्लास आई थी, इसमें मैंने बताया था कि साइन को हम क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। पूरा नाम क्या है, साइनस, जबकि काम आता है SINE, साइन, और शॉर्ट में आता है साइन। ठीक है। कोस जो है लिखते हैं हम कोस, हम होता क्या, कोसाइन, COSINE, COSINE। तो कोस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कोण ए के लिए। ठीक है, ये कोण ए के लिए, न कि कोसिकेंट के लिए। तो ये जो है ये असत्य है। ठीक है, असत्य है। चौथा देखते देखो, ये कह रहा है कि कोट ए जो है, कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल है। कोट और ए का गुणनफल ये कभी संभव नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अस्तित्व ही नहीं होगा जब तक उसके साथ कोई कोण नहीं आएगा। अकेले कोट का कोई महत्व नहीं है। और मैंने बताया भी था कोट और ए मतलब साइन थीटा में साइन और थीटा कभी भी गुणा में नहीं आता, क्योंकि ये पूरी अकेली एक संख्या है। साइन थीटा क्या है, अकेली एक संख्या है। तो ये क्या है, असत्य। चौथा जो है वो है असत्य। अब इसका लास्ट आखिरी देखते हैं, पांचवा कह रहा है कि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या ये संभव है क्या, देख लेते हैं। देखो कि चूंकि साइन थीटा क्या आता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या आता है, लंब बटे कर्ण। अब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब हर के अंदर हमेशा बड़ा मान आएगा। ये 3/4 संभव था, लेकिन 4/3 कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा आता है लंब बटे कर्ण। अगर हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें, इसको हम थीटा लें, तो कर्ण इसके अनुसार कर्ण कितना आ रहा है, 3 के, या 3 मान लेते हैं एक बार के रहने देते, क्योंकि अपना क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और लंब कितना आ रहा है, 4। तो ये कभी भी संभव नहीं है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है बाकी दो भुजाओं से किसी छोटी आ जाए। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये संभव था कि यहाँ 3 आ जाए, ये 4 आ जाए। 3/4 संभव था साइन के लिए, लेकिन 4/3 कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 8.1 जो है अपनी, इसको पूरा कर लिया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हल किए। अब अपनी अगली जो क्लास आएगी उसमें हम केवल और केवल उदाहरण को हल करेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी दे रखे हैं। उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 4 है। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनको कवर करेंगे। तो अगली क्लास केवल उदाहरण से संबंधित होगी, जिससे अपनी 8.1 और उसका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।